अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए का सेट रखें, ए सेट हमारे पास है 2 4 6, राइट, 2 4 6 होल कॉम्प्लीमेंट यूनियन, और बी सेट है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 तक था ये आपका, ठीक है। इसका भी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जब कॉम्प्लीमेंट आप दे रही हैं बेटा, अब इसका कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ इस सेट का, तो यूनिवर्सल सेट में तो जो आपके एलिमेंट्स हैं वो 1 से लेकर 10 तक हैं, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट में थे। अब 2 4 6 इसमें माइनस करते बाकी रह जाएगा जो एक क्या आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, ये एलिमेंट्स माइनस कर दिए तो 1, ठीक है जी। उसके बाद 3 5 और 7 8 9 10 ये आगे यूनियन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट लें इस सेट का, बेटा ये तमाम इसमें से निकाल दें यू में से, बाकी क्या रह जाएंगे 1 to 7 8 7 तक निकाल दें, 8 9 और 10, ठीक हो गया। अब इन दोनों का यूनियन मीन इकट्ठा कर दें और एक एलिमेंट एक दफ़ा ही आता होता है, तो ये क्या बनेगा 1 3 5 7 8 9 और 10। लो जी, ये आपके पास दूसरी राइट हैंड साइड सेकंड क्वेश्चन आ गई। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड क्या निकाली थी 1 3 5 7 8 9 10, और राइट हैंड साइड भी क्या है 1 3 5 7 8 9 10, ठीक है। तो हम कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन रेफरेंस देंगे, तो ये शो कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये हमने प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया, ये हमने प्रूव करना था, वेरीफाई करना था, ठीक है, वेरीफाई हो गया। उस क्वेश्चन के पेपर में आपको आता होता है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिमॉर्गन्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी भी आपकी आ सकती है। अभी मैंने एक लॉ किया, दूसरा लॉ भी इसमें करती हैं, कर लीजिए। अब हम सेकंड करती हैं। सेकंड लॉ क्या कह रहे हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब हमने ये लॉ वेरीफाई करना है। सेट्स हम दोबारा लिख लेते हैं, और सेट्स हमें क्या दिए हुए थे, यूनिवर्सल सेट था हमारे पास, दोबारा से लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के थे, ठीक है। और ए सेट हमारे पास था इसी एग्जांपल में 2 4 एंड 6, और बी सेट हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। डियर स्टूडेंट्स, आज अब हम करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मैं ए की वैल्यूज रखता हूँ ए सेट की, ए सेट है 2 4 6 यूनियन, और बी जो हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये होल कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है जी, ये होल कॉम्प्लीमेंट आ गया ये। अब बेटा इन दोनों को पहले यूनियन करें, आप इन दोनों को यूनियन करें, इन दोनों को ये यूनियन करना है, इसको भी और इसको भी, सेट को यूनियन करना है, ठीक है। तो यूनियन अंदर ही किया, बाहर ऊपर कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है। ऊपर कॉम्प्लीमेंट हम अगले पेज पे जाके करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पे जाके करते हैं, ठीक हो गया जी। और नेक्स्ट पेज है हमारे पास इज इक्वल टू, ये लेफ्ट हैंड साइड चल रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू
वो होगा जब हम यूनियन किया तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 दोनों को यूनियन करके ऊपर कॉम्प्लीमेंट वैसे ही रहा, ठीक है। अब बेटा बात ये है कि जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट लेने वो निकाल के यूनिवर्सल के सेट के बाकी एलिमेंट लिखनी होती हैं। तो यूनिवर्सल सेट जो है हमारे पास 1 to 10 था, तो क्या रह जाएगा फिर 8, 9, 10 ये वो एलिमेंट है यूनिवर्सल सेट में जो इसमें नहीं है, कॉम्प्लीमेंट में नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई 1 इसकी, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड ली, वो क्या जी हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है 2, 4, 6 मैंने ए सेट लिखा, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, ठीक है। इंटरसेक्शन बी सेट लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसका कॉम्प्लीमेंट ऊपर लिख दिया। अब कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट है वो यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो कॉम्प्लीमेंट में ना हो वो क्या हो सकते हैं। देखो यूनिवर्सल सेट तो हमारे पास है ना 1 to 10, क्या था 1 to 10 तक है। अगर 1 to 10 तक है तो फिर ये 2, 3, 4 निकाल दिए, बाकी क्या रह जाएंगे 1, ठीक है जी, 3, 5, 7, 8, 9 और 10 ये आ गए इंटरसेक्शन। अब बी के कॉम्प्लीमेंट एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें, 1 भी निकाल दें इसमें से, 2 भी निकाल दें, 3 भी निकाल दें, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, तो क्या रह जाएगा 8, 9 और 10 ये यूनिवर्सल सेट में रह जाएंगे। अब इन दोनों का आप इंटरसेक्शन में होता है कि जो दोनों में कॉमन हो, देखें ये इंटरसेक्शन लेना है, ये इंटरसेक्शन है इसका और इसका सेट का, ठीक है। तो देखिए जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं दोनों में 8 आ रहा है, 8 इधर भी आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 भी आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 भी आ रहा है। ये 8, 9, 10 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पहले सेट में भी है दूसरे में भी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब ही यही होता है कि ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो, तो वो है 8, 9 एंड 10, 8, 9 एंड 10 ये वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में आ रहे हैं। इसको हमने सेकंड के लिए बेटा फर्स्ट में भी 8, 9, 10, सेकंड में 8, 9, 10 दोनों में एक जैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं। आप इन्हें कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशंस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लो बेटा ये आपने वेरीफाई करना था, ये वेरीफाई कर दिया। मैं बार बार आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और जो आपका डिमॉर्गन्स लॉ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अक्सर आपको पेपर में ये दोनों वेरीफाई करने के लिए आ जाती होती है, प्रॉपर्टीज भी, डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने पिछले लेक्चर में करवाई थी और डिमॉर्गन्स लॉ जो मैंने अभी कराई है आपको, ठीक है। जो मैंने अभी कराए हैं ये बहुत है, इसको बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये सारी थ्योरी अभी आपकी ख़त्म हो गई। अब हम अगले जो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपकी एक्सरसाइज। आप देखेंगे अगर आपने ये तमाम थ्योरी पढ़ी हुई है तो एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस होगी, सब क्वेश्चंस आपके होंगे, बाकी सब कुछ यही कुछ करना होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम मिलते हैं नेक्स्ट आपकी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।